हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही करिश्माई आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बनाने के लिए और यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है और पूरी तरह सेफ भी है। इस आयुर्वेदिक चूर्ण को इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चूर्ण को बनाने के तरीके के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इस बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, इस चूर्ण के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, यानी मोम की तरह दिखाई देने वाला सब्सटेंस होता है जो कि एक तरह का फैट होता है और ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, नेचुरली होता है। हमारा लिवर भी इसको बनाता है और जो डाइट में हम चीज़ें खाते हैं उनके अंदर भी बहुत सी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल इतना भी बुरा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए जितना हम समझते हैं। आमतौर पे समझा जाता है कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए एक विलन है और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हमें पहुंचाता है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हमारी बॉडी को होती है। बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो कि इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमारी बॉडी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनती है। जैसे घर ईंटों से बनता है, इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनती है। और हर एक सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनता है धूप की प्रेजेंस में, इसको बनाने के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा ही है। अगर ये सही क्वांटिटी में हमारे ब्लड के अंदर हो, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। लेकिन अक्सर ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है बुरे खान पान की वजह से या और दूसरी हैबिट्स की वजह से। ये हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक लेवल पे आके ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल हमारे लिए बुरा होता है क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों के अंदर जाके चिपक जाता है और वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। वहीं जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये पकड़ पकड़ के हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, हमारे खून को साफ करने का काम करता है। तो जब भी आप कभी कोई ऐसी दवाई लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एलडीएल है वो तो कम हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका एचडीएल ना घट जाए। वैसे इंटरेस्टिंगली जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं, वो सब की सब आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपके एचडीएल को भी घटा देती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर किस कारण से बढ़ता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो कारण होता है वो हमारे अपने अंदर ही होता है। आमतौर पे हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आपके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा जंक फूड आप खाते हैं, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आप खाते हैं, ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मोटापे की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी बढ़ सकता है। और ऐसे लोग जिनके अंदर जेनेटिक कंडीशंस कुछ होती हैं, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जेनेटिक कंडीशंस का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सब कुछ अच्छा खाते भी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो जेनेटिक कंडीशंस होने के होते हैं। उनके जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारे लिवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, और इस वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा रहता है। आइए अब बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, यानी ये आयुर्वेदिक चूर्ण जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बनाना है, इसको बनाने का क्या तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होने हैं और किस तरह से इसको आपको यूज़ करना है। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक चूर्ण जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको बड़ी आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है अर्जुन की छाल, दूसरी चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है मेथी दाना, और तीसरी चीज़ जो है वो आपको चाहिए त्रिफला।
ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए पिसी हुई यानी कि पाउडर की फॉर्म में। ये तीनों ही चीज़ें यानी अर्जुन की छाल, मेथी दाना और त्रिफला, तीनों चीज़ें आपको आराम से पिसी पिसाई मार्केट से मिल जाएंगी। आजकल अमेजन वगैरह पर भी अवेलेबल है। अगर पिसी हुई आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप इनको साबुत ही ले लीजिए और घर पे ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आपको 2:1:1 के रेशियो में मिलाना है, यानी 2 हिस्से आपको लेने हैं अर्जुन की छाल के, 1 हिस्सा आपको लेना है मेथी दाने के पाउडर का और 1 हिस्सा आपको लेना है त्रिफला पाउडर का। दोस्तों, अर्जुन की छाल जो होती है ये आपके दिल के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बल्कि मैं कहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जितनी भी हर्ब्स हैं आपके दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उनमें से अर्जुन एक बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होती है। अर्जुन की छाल न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि इसके साथ साथ आपके खून को भी पतला करती है, खून के अंदर थक्का जमने को रोकती है। इसके साथ साथ आपकी नसों के अंदर, खासतौर से जो दिल की नसें होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। इन्फ्लामेशन यानी एक तरह की सूजन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा जब आपको कोई चोट लग जाती है या कहीं कोई कट लग जाता है तो उस चोट के आसपास एक रेड सा आपको एरिया दिखाई देता है जहाँ पे हल्की सी सूजन सी हो जाती है। बेसिकली यही इन्फ्लामेशन होता है। इस तरह का इन्फ्लामेशन या सूजन अगर आपकी नसों में हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होती है आपके अंदर ब्लॉकेज पैदा करने के लिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ही आपके अंदर ब्लॉकेज होती है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक पार्ट है उस ब्लॉकेज का, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा इन्फ्लामेशन से ही होती है। तो ये अर्जुन की छाल आपकी इस नसों के अंदर इन्फ्लामेशन को भी रोकती है और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज रखती है। तो ओवरऑल जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारी नसें हैं, वो सब के सब हेल्दी रह पाते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, तो उसको साफ करने का काम भी अर्जुन की छाल करती है। अगर हम त्रिफला की बात करें तो त्रिफला भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। मेथी दाना ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ एक एडिशनल बेनिफिट इसमें आपको मिलता है कि ये आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, ब्लड शुगर भी हमारी नसों के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर आपको सिर्फ डायबिटीज़ है तो उसी केस में आपके अंदर नसों में इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में भी हैं, यानी अगर आपकी शुगर थोड़ी बहुत भी बढ़ी हुई रहती है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज़्यादती हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी आपकी नसों के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है और ब्लॉकेज का खतरा बन सकता है। तो मेथी दाना खाने से, क्योंकि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है, तो उससे आपकी नसों के अंदर इन्फ्लामेशन होने का चांस कम होता है, ब्लॉकेज का चांस कम होता है और कोलेस्ट्रॉल तो इससे आपका कम होता ही है। तो चलिए अब जानते हैं इसको कैसे बनाना है आपको। जैसा मैंने आपको बताया, 2:1:1 के रेशियो में आपको तीनों चीज़ें लेनी है और इनको लेने के बाद आपको आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लीजिए एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर और इसमें से 3 से 5 ग्राम आपको लेना है दिन में 1 से 2 टाइम। मिनिमम 1 बार आपको लेना है और मैक्सिमम 2 बार लेना है। 3 ग्राम का मतलब है करीब आधा चम्मच और 5 ग्राम का मतलब है करीब 1 टीस्पून। तो आधा से 1 टीस्पून आप इसको 1 या 2 टाइम ले लीजिए। इनिशियली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 टाइम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करीब 15-20 दिन में, महीने भर में जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो इसको आप 1 टाइम भी कर सकते हैं। एक बार में इसको आप लगातार 3 महीने तक रेगुलरली ले सकते हैं। 3 महीने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप करीब 15 से 20 दिन या महीने भर का गैप कर दें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट आप कर सकते हैं। वैसे आमतौर में 1 महीने के अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने इस कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से और अच्छी डाइट की मदद से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस चूर्ण को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और इस पानी के अंदर आप आधा या 1 चम्मच, जितना भी आप लेना चाहते हैं, इस चूर्ण को भिगो के रख दीजिए। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो खाली पेट आपको ये चूर्ण का पानी इस्तेमाल करना है। पानी को आपको पहले उबालना है। इस पानी को, जिसमें आपने चूर्ण भिगोया था, आप एक बर्तन के अंदर डालिए और इसको उबालिए धीमी आंच के ऊपर। बेहतर है कि इसको आप ढककर उबालें, अदरवाइज ऐसे भी उबाल सकते हैं। इतनी देर तक आपको इसको उबालना है जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसको छान लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट चाय की तरह इसको आप पी लीजिए। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप दिन में 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह में जब आप ये पी लें, उसके बाद फिर से आप 1 गिलास पानी लीजिए और इस तरीके से इसको भिगो दीजिए पाउडर को, और रात को डिनर करने से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले फिर से आप इसी तरीके से उबाल के इसको पी लीजिए। ये एक बहुत ही सेफ और नेचुरल चूर्ण है दोस्तों, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपकी नसों को साफ करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
डायबिटिक पेशेंट्स हों, चाहे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हों, चाहे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, सभी लोग इस चूर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार में आप करीब 3 महीने तक रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 20 या 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि वीडियोस देखते तो हैं, पसंद तो करते हैं, इससे वैल्यू तो हासिल करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप चाहें हमारे वीडियो को ज्वाइन करना तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे ज्वाइन के बटन पर आप क्लिक करिए। एक नॉमिनल सी फीस आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी और इससे आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, हमारे पेड मेंबर्स हैं, और इन सभी पेड मेंबर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिस्ट हमारे इन्हीं पेड मेंबर्स की है जो कि हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें अब तक सपोर्ट करा है। आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करके। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। वैसे ज्वाइन अगर नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए।